ओके, आज का जो क्लास होने वाला है उसमें सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे कि आपका एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कौन सी नई चीजें आपको सीखने को मिली, कौन सा पर्सनल एक्सपीरियंस था। दूसरा चीज ये है कि सेकंड सेमेस्टर में हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, किस तरीके का करिकुलम रहने वाला है, सेम उस पर हम डिस्कस आगे करने वाले हैं। तो आज कोई यूनिट पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा, नेक्स्ट वीक से यूनिट पर डिस्कशन होगा। इसीलिए कल भी मैंने छुट्टी दी थी, कोई क्लास वगैरह का लिंक शेयर नहीं किया था। तो जस्ट आप रेस्ट करने के लिए, बाकी कुछ। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। और सबको यहाँ पर आज माइक अनम्यूट करके कुछ ना कुछ डिस्कस करना है, ये शेयर करना है आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। बोले वो सेम सेंटेंस रहे, रिपीटेटिव रहे। ठीक है। क्लास का रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, तो ये सब आपको मान लो कि मिस हो रहा है क्लास, तो वो भी आपको वहाँ पर सुनने को मिलेगा। मंटू कुमार जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे बताओगे जरा। एग्जाम को थे आप, वहाँ पर अटेंड किया था मंटू जी? यस सर, मैंने अटेंड किया था। ओके। एक्सपीरियंस सर बहुत ही अच्छा रहा। ओके, ठीक है। यस सर। जो तो जो जो हमने काम किया ना, और जो हमने हम्म पढ़ाई की, उसी से हम्म रिलेटेड क्वेश्चन आए थे एग्जाम देने में, बहुत ही अच्छा लगा। ओके, तो दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट आपको ऐसा टफ लगा, या फिर टफ तो एक्चुअली था नहीं, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, फिर भी स्टिल कंपैरिजन करें तो। सर उसमें अपना ऑक्यूपेशनल जो हेल्थ एंड सेफ्टी का था ना, वो ही थोड़ा सा उसमें जो क्वेश्चन आए थे वही टॉप था। बाकी केमिकल एंड प्रोसेस का जो था वो बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है। ओके, नाफिज आलम। आप कुछ भी शेयर करना चाहोगे एग्जाम से रिलेटेड, योर ओपन, या कुछ और टॉपिक पर डिस्कस करना तो भी आप डिस्कस कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सर थोड़ा देर बाद में कुछ करता हूँ डिस्कस। ओके, राजकुमार। ओके, जिसको जिसको डिस्कस करना है प्लीज आपके रेज हैंड कीजिए, और वन बाय वन हम उनको ये करेंगे, तो वैसा सही रहेगा। फिर हम रिमेनिंग जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम बोलने के लिए कहेंगे, ठीक है। तो प्लीज आप रेज हैंड कीजिए जिसको भी शेयर करना है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, या कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, यू कैन आस्क मी। ठीक है, प्लीज रेज योर हैंड, और मैं चाहूंगा कि हर एक के हैंड रेज हो, या फिर हर एक स्टूडेंट्स बोले आज क्लास में। हाँ, दिलशान जी बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशन में मैंने हम्म। थोड़ा कम पढ़ा था। थोड़ा कम पढ़ा था। ओके। बस वही एक ओके। वही एक लगा सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में वही एक चैप्टर लगा कि थोड़ा सा टफ था। थोड़ा सा टफ था, ठीक। ज्यादा नहीं टफ था। बट क्वेश्चन अच्छा आया था। और केमिकल ओके। एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट में वो सही था सर। अच्छा, वो तो आसान वो था, राइट। अच्छा लगा, हाँ वो आसान था सर, वो इजी था। अच्छा, मैं आप आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप सभी से, जो जी हमने सर। पढ़ा है हर एक लेक्चर में, ठीक है, जी जी तो सर। जी क्या सर। उसमें ये सारा चीज कवर था या नहीं? नहीं मैं सर, पूछ था रहा हूँ आपसे। कवर था, बट एक, यस सर था कवर, बट वन या टू क्वेश्चन समथिंग में ऐसा लगा हमको। सर बाकी सब सेम था ओके। सर। ओके, राकेश कांबळे। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यस। सर एग्जाम अच्छी थी। जो हमने क्लास कवर किए थे उसमें से क्वेश्चंस भी आए थे जो हमने रिवीजन किया था लास्ट में। तो वो क्वेश्चन घुमा फिरा के थे, लेकिन सब थोड़ा पढ़ाई सब लोगों ने किया होगा तो अच्छा ही था सर, एकदम कि कंफ्यूजन नहीं हुआ ज्यादा। ओके, गुड गुड। यस सर। ठीक है। ओके, थैंक यू। विवेक पुरी। वेलकम सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे अच्छा। एक दिक्कत क्या लगी कि जो क्वेश्चन है ना, उसमें जो रूल्स रहते हैं, सब रूल्स हम जो डाउनलोड कर रहे हैं ना, उससे अच्छा हाँ। वो किताब कहाँ से मिलेगी हमें, जो क्योंकि कंफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है कि भाई ये रूल 121, वो तो खाली हम्म। बुक, मोबाइल में जो पीडीएफ है वो नहीं, उतना ही थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था।
तो हाँ उसकी हाँ जो किताब है वो कहाँ से मंगाना पड़ेगा, नहीं तो कहाँ अवेलेबल होगा देखो फैक्ट्रीज एक्ट किताब का नहीं, जो। हाँ मैं आपको बताता हूँ। अभी ओके। आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कीजिए, ठीक है, जो भी फैक्ट्री एक्ट रूल है, इंडिया कोड जो वेबसाइट है, ठीक है। हमने लगभग हाँ क्लास में 3 बार रिपीट किया है कि किस तरीके से उसको डाउनलोड किया जाता है। हाँ इंडिया कोड करके वेबसाइट है, उसमें आपको हाँ रूल्स वगैरह मिल जाता है, फैक्ट्री एक्ट मिल जाता है, ठीक है, हर एक स्टेट का हाँ। उसमें ही रूल्स दिए सारा हैं। रूल्स सारा रूल्स मिल जाता सर, सारा रूल्स मिल सारा जाता रूल्स, सर। तो और हाँ, तो यस। वहां पे थोड़ा वो क्या होता है मोबाइल से पढ़ने में, और जो किताब रहता है उसमें तो हाईलाइट होता है ना। तो बाकी तो हम्म। क्वेश्चन सेम जो पढ़ा है वही आया है सब। करोजन के बारे में वो क्या मतलब बहुत अच्छे से उतना जो पढ़ा है उसी में से 90% वही आया है। लेकिन वो डेट और वो सेक्शन के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए वो थोड़ा हम्म। ठीक है। ओके। ओके, मैं स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सभी को? जी सर। मैंने आपको यस सर। पहले बताया था, देखो कि अगर आपको बुक खरीदना है तो सिलेबस के पीडीएफ में ही सब बुक्स दिया है। यहाँ पर ये देखिए, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड फैक्ट्री रूल्स जो है पब्लिकेशन है लेबर लॉ एजेंसी, मैं भी इसी पब्लिकेशंस का पढ़ता हूँ, लेबर लॉ एजेंसी का फैक्ट्री एक्ट एंड फैक्ट्री रूल्स, ठीक है। ओके, मैंने कहा कि इम्प्लीमेंटेशंस के लिए आपको बुक्स ही पढ़ना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशंस के लिए बुक्स आर द बेस्ट, जो भी लेटेस्ट है। मान लो कि अभी 2025 है तो 2025 का ही एडिशन खरीदना है आपको बुक में। अब मैं आपको क्यों बुक्स नहीं कह रहा हूँ फैक्ट्रीज एक्ट का स्पेशली या फिर बीओसीडब्ल्यू का, अब ये ऑश कोड आ चुका है, ठीक है। तो खामखा 4-6 महीने में वैसा भी ये सब सबस्यूम होने वाला है, एनफोर्समेंट हो जाएगा स्लाइटली 2026 में पूरी तरीके से। तो क्या होगा अमेंडमेंट कि आ जाएगा। फैक्ट्री एक्ट चला जाएगा तो खामखा उसका बुक खरीद के, ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन। मैं कहूंगा कि आप ऑश कोड ऑलरेडी डाउनलोड कीजिए, लेबर लॉ लेबर की जो वेबसाइट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स वगैरह, तो वो डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, आप जिस स्टेट में हो उसके रूल्स पढ़िए, फाइनलाइज हुआ है तो उस पर आप स्टडी कीजिए। हालांकि आपको भी गाइडलाइन दी जाती है, ऐसा नहीं है, आपको भी गाइडलाइन दी जाएगी ऑश कोड किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ये वो सब सारी चीजें। लेकिन अब फैक्ट्री एक्ट अभी ओल्ड हो चुका है, ट्रस्ट में। तो ऑश कोड पढ़िए, ऑश कोड नया है, ठीक है, उसमें सारी चीजें दी गई है। तो अभी करंटली लेकिन फैक्ट्री एक्ट है, तो आप चाहे तो लेबर लॉ एजेंसी जैसे मैंने दिखा आपको, स्क्रीन पर दिख रहा है शायद, तो इसका भी आप बुक्स ले सकते हो। इसमें एक्ट और रूल्स का एक ही किताब मिलता है, ठीक है, उसमें ही एक्ट है उसमें ही रूल्स है। ओके, तो ये मेरा सजेशन रहेगा, आप बुक चाहिए तो फिर वो लेबर लॉ एजेंसी का ले लीजिए। दूसरा आप यहाँ पर देखिए, बेयर एक्ट करके एक ये है पब्लिकेशन, उसका भी आप ले सकते हो, ये सारा उसमें आ जाएगा। आप जिस इंडस्ट्री से हो उसमें आप ये कर सकते हो। आई होप विवेक जी आपको क्लियर ओके हो सर। गया होगा। यस, यस सर, ठीक यस है, सर। यस। ओके ओके। एमडी रहमत जी बोलिए, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड यस, गुड इवनिंग। इवनिंग। सर एग्जाम तो बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा सर हम्म। एग्जाम। चलो अच्छा है। एक्चुअली सर कि आपके जो आपका जो सेशन चल रहा था उसमें तो मैं सही से अटेंड नहीं कर पाया था, आपको भी पता होगा सर, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था। और हम्म। जो लेक्चर का लिंक आ रहा था उससे मैं देख रहा था। और दूसरी बात है सर, आपने जो बताया था किताब के लिए, हम्म। आपके जो मैंने वहाँ से किताब मंगाया था, 8 बुक मंगाया था हाँ, इसके लिए, तो उसको भी मैंने पढ़ के गया था, उससे 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 भी मैं पढ़ के गया था सर। तो काफी कुछ मैच किया सर, उससे लड़ा, और एग्जाम का एक्सपीरियंस अच्छा रहा सर। गुड गुड। ओके, रहमतुल्ला जी। अभी माइक अनम्यूट किया था आपने। दिलशान आलम, धर्मपाल जी, कुछ कहना चाहोगे? नाफिज जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, ओके। दोनों पेपर अच्छा ही गया सर। थोड़ा लेजिस्लेशन का टफ रहा, अपना एक्सपीरियंस बता हाँ तो सर। टफ सबके लिए था, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए था, सबके लिए टफ था, लेजिस्लेशन था। बाकी पीएसएम जो था ना, हम हाँ, लोगों ने जब एग्जाम किया तो देखा कि कम से कम 50 to 20 क्वेश्चन हम लोगों ने खुद से सॉल्व करने की कोशिश की, और हो वेरी भी गुड, गया है। और फिर वेरी गुड, उसको वेरी गुड। मतलब वेरीफाई भी किया कि हाँ
मतलब सही है कि नहीं है। बहुत अच्छा गया सर। ओके। अच्छा, आप सभी मैसेज बॉक्स में मुझे डालिए कि आपका लेजिस्लेशन कितने मिनट में खत्म हुआ और प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट कितने मिनट में खत्म हुआ। प्लीज डालिए मैसेज बॉक्स में सभी, ताकि मुझे पता चले। और ऑनेस्टली डालना है, ऐसा कुछ नहीं 1.5 घंटे के सबको वक्त है, मुझे पता है आपने बहुत जल्दी खत्म किया है। तो जो भी जितना भी टाइम लगा, 1.5 घंटा पूरा लगा तो भी चलेगा। प्लीज चैट बॉक्स में डालिए कितने मिनट में आपने खत्म किया, मुझे देखना है सभी का। तब तक शाहनवाज खान जी से हम बातें करते हैं। शाहनवाज जी बोलिए ना। गुड इवनिंग सर। यस सर सर। गुड इवनिंग डियर, सर बोलो कैसा रहा आपका मैं एक्सपीरियंस। हाँ। बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा ओके। पेपर गया। हाँ बेसिकली जो पीएसएम का था ना वो हाँ। ज्यादा अच्छा गया। अच्छा। अच्छा, मेरा सर एक क्वेश्चन था, उसमें एक क्वेश्चन आया था सर कि हाँ इमरजेंसी ऑन साइड इमरजेंसी से रिलेटेड साइरन, हाँ तो उसमें थोड़ा सा वहां भी मैं डाउट हुआ, यहाँ अभी भी डाउट में हूँ। उसमें हाँ। ऑप्शन थे सर 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 1 टाइम लॉन्ग साइरन। कंटिन्यूसली लॉन्ग साइरन, आंसर लॉन्ग साइरन है उसका। अरे हमने डिस्कस किया था वो ठीक है। सर डिस्कस किया था एक टाइम, आपने बोला था 3 टाइम। मैं वो रिवाइज कर नहीं रहा था नहीं लेकिन नहीं नहीं नहीं, लॉन्ग लॉन्ग साइरन रहता है, कंटिन्यूसली 1 1 मिनट लॉन्ग के लिए साइरन। बजता है वो। ठीक है। जी जी। हमने उसके बाद डिस्कस किया था कि डिफेंस या फिर अदर इंडस्ट्रीज में रहता है अलग अलग, जैसे कि कहाँ पर भी फिदाइन अटैक होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, ठीक है, वाइल्ड हाँ अटैक हाँ होता है, तो उस केस में वो मल्टीपल सायरन भी रखते हैं। लेकिन ऑनसेट इमरजेंसी प्लान के हिसाब से इंडस्ट्री में जब कोई 1 टाइम इमरजेंसी लॉन्ग होती है, साइरन। तो फिर 1 मिनट का लॉन्ग सायरन बजता है वो, तो ताकि 1 मिनट एक बार बीप हो जाए तो उनको पता चल जाता है ये इतना लॉन्ग सायरन पहली बार बज रहा है, विच मीन्स दैट इट इज एन इमरजेंसी। ऐसा। ओके सर। सर ईआईपी जो है, हाँ एक क्वेश्चन था ईआईपी का कि मतलब हाँ। कितने साइड में वो डिस्प्ले होता है टैंकर के ऊपर या तीन कितने? तीन तीन। 3 साइड में। हाँ। हाँ, तो अरे कितना आसान है देखो। हाँ देख, हाँ। मैं आप सभी को मॉनिटर नहीं कर सकता हूँ कि आप कितने मिनट के लिए क्लास में रहते हो दोस्तों। लेकिन क्या रहता है, आपको मैं इस वीडियो या फिर इस लाइव लेक्चर के दौरान भी आपको ये कहना चाहूंगा, वक्त निकालिए, आप लाइव लेक्चर ही अटेंड कीजिए, वो अटेंटिव रहता है। आप रिकॉर्डिंग देखते हो तो क्या होता है कि 5-10 मिनट का रिकॉर्डिंग देख लिया, फिर आगे का स्किप हो जाता है पार्ट, उससे आपका लॉस होगा। आप पास हो जाओगे, पासिंग का चिंता नहीं है, लेकिन आपका कंसेप्ट फिर क्लियर होना उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो बात को। यस तो सर। इसलिए ये सारी चीजें रहती है कि आप लाइव क्लास एंड तक अटेंड कीजिए और सारे के सारे स्टूडेंट अटेंड कीजिए। अभी सबको पेपर आसान गया है तो अभी सबने छुट्टियां मारने स्टार्ट कर दी है, देखो आज 21 ही स्टूडेंट्स है। ठीक है, पहले एग्जाम के पहले 35-40 स्टूडेंट्स सर ये रहते बात थे। तो सही है सर। हाँ तो होता क्या है, ये सर ह्यूमन सर 45 एक नेचर है। सवाल था। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर एग्जाम हॉल में आप नहीं थे सर। 2 दिन एक्चुअली में, 2 ही दिन, दोनों दिन आया था लेकिन लेट आया था। देखो अभी जो नया 2025 के लिए वापस एक बार एडमिशन जो स्टार्ट हुआ है उसके गड़बड़ में हूँ मैं, उनके एडमिशन्स को लेके, मैनेजमेंट को लेके, तो उसका पूरा डिस्कशन चल रहा था। सेकंड डे में आया था, कुछ स्टूडेंट्स को मिला था, अगेन लेट हो चुका था मैं, ऐसा तो उसी ये काम की वजह से मेरा मुंबई और ऐसा एफिलिएशन का दौरा नहीं चल रहा सर, था। ऐसा कुछ नहीं है सर, आप नहीं आए थे फिर भी कृष्ण सर ने बहुत संभाला है सर, बहुत गाइड किया अरे है, बहुत सपोर्ट किया। मैंने उनको बोल के रखा था, कह रहे आपको ये करना ही पड़ेगा, और वो हर साल का हाँ मैनेज, वो सीनियर है कृष्णा सर भी, तो उनको पता है सारी चीजें, ऐसा। हाँ हाँ सर, वो ठीक। रहते वो एक्सेस में भी थे सर, इसमें भी थे, काफी हम्म। सपोर्टिव है सर। यस यस ऑफ कोर्स। तो अभी ऑन एन एवरेज जो मैं देख पा रहा हूँ, तो आधे घंटे में आपका पेपर खत्म हो जाता है। ठीक है, लेजिस्लेशंस के लिए कुछ लोगों ने 1 घंटा लिया है, ठीक है, 50 मिनट्स लिया है, तो मतलब आधा 1 घंटे का आपका सेशन रहता है। 30 मिनट से लेके 1 घंटे में ये सारा खत्म हो जाता है। और आपको बताऊँ नेक्स्ट सेमेस्टर के तो और भी आसान है। नेक्स्ट जी सेमेस्टर सर। के जो ये है सब्जेक्ट्स हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, वो और भी आसान है। ठीक।
अच्छा, आप में से ऐसा कोई है जो ये एग्जाम दे नहीं पाया है, एब्सेंट रहा है, ऐसा कोई? हाँ विजय जी बोलिए। हेलो, यस प्रतीक सर। हाँ हाँ, मैं हाँ नहीं दे सर, पाया था सर। ठीक है। क्यों क्यों नहीं दे पाया? सर एक मेडिकली था इश्यूज वाइफ का। सो मैं ओके मैम से प्री इंटीमेट किया था, एक मेल भी रेज किया था मैडम सर। तो फिर ओके, लास्ट में मैं दोनों सेम का एग्जामिनेशन दे दूंगा। चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके डियर, ठीक है। थैंक यू सर। यस यस, ऐसा कोई है जिसको हार्ड गया है पेपर? प्लीज बी ऑनेस्ट, ठीक है। हाँ रंजीत जी बोलिए। सर ओएसिस लेजिस्लेशन का पेपर बहुत हार्ड था। मैंने क्योंकि क्या है, अच्छा। मैंने हाँ प्रॉपर 15-20 दिन 3 हफ्ते तक स्टडी किया था। हाँ। लेजिस्लेशन का ही ज्यादा स्टडी किया था मैंने। लेकिन फिर ओके। भी जो ये बात हुई थी ना सर कि जनरलाइज क्वेश्चन ज्यादा होंगे, तो जनरलाइज हाँ। बहुत मिनिमम थे। 35 ओके। में से 2 या 3 ही जनरलाइज क्वेश्चन थे। बाकी सब अच्छा। प्रॉपरली एक्ट के ऊपर क्वेश्चन थे। क्या उन्होंने डायरेक्टली सेक्शन यही पूछा था, तो करेक्ट करेक्ट शायद करेक्ट। क्वेश्चन पेपर भी सबको अलग रहता होगा। हाँ हाँ, वही है। हाँ, लेकिन वो स्टडी करने के बाद भी याद रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। वही था। करेक्ट। बाकी ये केमिकल सेफ्टी का तो कुछ जनरलाइज थे जैसे बताया गया, वो तो कुछ नहीं, वो तो आसान ही थे। लेकिन ओके। लेजिस्लेशन का बहुत ही हार्ड था और बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे गए थे, 4-5 लाइंस के। तो वो एक था, इसलिए टाइम लग गया उसमें। ओके। रंजित जी, क्या आप जब हमने लास्ट लेक्चर लिया उसमें थे, जब जहाँ मैंने ये कहा था यस सर, इम्पोर्टेंट? हाँ। यस सर, यस सर, यस सर। यस। तो अगर आप पढ़ा ही होगा आपने ऑब्वियसली, तो आप अगर टैली करोगे तो जो मैंने बताया था एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आपको आए होंगे। यस बिकॉज सर। द कंफ्यूजिंग। क्वेश्चन तो, हाँ। हाँ क्वेश्चन कंफ्यूज उसमें हुआ कि सब सेक्शंस और ये और घुमा के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए कि मतलब तो सीधा, हाँ वो प्रॉब्लम था कि सही है मतलब सही है। ये ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, या फिर हम्म। थोड़ा सा ऐसा, मतलब ये एमसी। क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। वैसा वैसा था ज्यादा। थोड़ा सा को मेरा मुझे हार्ड लगा थोड़ा सा वो लेजिस्लेशन का। बाकी केमिकल सेफ्टी का तो कुछ इतना इश्यू नहीं था, वो तो जितना ओके। पढ़ा उतना ही आया जनरल। नहीं बराबर है रंजित जी, ये हाँ, लेजिस्लेशन का हार्ड ही है, उसका सिलेबस बहुत वास्ट है। बहुत ज्यादा है, वही वही प्रॉब्लम है सर। वो क्या है, हमें। हाँ हाँ, कि लॉज इतने हर यूनिट में 5-5 6-6 लॉज है, वो मिलके 30-40 हो जाते हैं। सही है। तो उसकी वजह से। और सर मैंने और देखा कि फैक्ट्री एक्ट्स के कम आए थे क्वेश्चन मुझे, फैक्ट्री ऐसा एक्ट के, मतलब देखो एग्जाम क्या में रहता है कम रंजित आए जी, थे। ये 20 सेट रहते हैं इसके। आप हाँ समझ रहे हो हाँ बात को? तो 20 सेट हाँ के क्वेश्चंस आते हाँ हैं। हाँ, बराबर आपके है। बाजू वाले को भी आप अलग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। यस तो ऐसे यस यस, 20 सेट रहते हैं क्वेश्चंस के। तो बराबर। हाँ अलग अलग बराबर। आते हैं ऐसा। और तो ये किसी को फैक्ट्री एक्ट पे ज्यादा आएंगे, किसी को बीओसीडब्ल्यू के ज्यादा आएंगे, तो इस तरीके से वो डिवाइडेशन रहता है। लेकिन हाँ, यस फैक्ट्री एक्ट के यस, ऊपर आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आते ही है, चाहे आप आए कोई होंगे भी सर, यस, स्लॉट्स में बैठे। हाँ, भले डिफरेंट आए आएंगे होंगे। या रूल्स पर आएगा, हाँ, तो इस तरीके से रहता है। लेकिन हाँ, थैंक यू आपका यस, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए रंजित जी। और यस, क्योंकि मैंने सर प्रॉपर स्टडी लेजिस्लेशन किया था। टॉपिक। हाँ, कोई कोई दिक्कत नहीं है। यस यस, क्योंकि चलो। बहुत सालों के बाद मैं एग्जाम दे रहा हूँ, ऐसे आदत भी नहीं रहा। देखो और शायद, जब हाँ, और शायद जब ये भी रहा होगा क्योंकि पहले बार दे रहा हूँ। मतलब ये हम्म। फर्स्ट पेपर थोड़ा सा ये होने में ये होता है, तो दूसरा पेपर शायद उसी वजह से ये गया होगा आसान गया। कि एक पेपर। ओके। देखो अभी आप सभी ने इतने सालों बाद स्टडी किया है एग्जाम्स के लिए, एज अ स्टूडेंट फील किया है। वैसे तो आप बहुत सालों का एक्सपीरियंस है आप सभी को। आपको मैंने आपके यस इंडस्ट्रीज के बारे में, सेफ्टी के बारे में कुछ भी पूछ लिया तो आप बाय हार्ट बता सकते हो मुझे, 1 सेकंड में आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन जब एग्जाम की बारी आती है, तब जब आप प्रिपेयर करते हो, तब क्या आप सभी ने कुछ नई चीजें सीखी है कि यार ये तो नहीं यस पता यस, था मुझे, ये कुछ नया पता चला यार आज? यस सर, बहुत कुछ या सीखने फिर को।
या फिर कुछ सर ऐसा बहुत कुछ पता सीखा चला है। है क्या कि अरे यार मैं तो ये रोज इम्प्लीमेंट करता हूँ लेकिन मुझे आज पता चला है कि ये एक्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है इसीलिए मैं वहां पर फॉलो करता हूँ, ऐसी कुछ चीज हुई है आपके साथ? नया क्या क्या सीखा आपने? सर रंजीत, बहुत सारी चीजें नई, बहुत जैसे सारी कि? सर नई चीजें सीखी है कि बहुत हम्म सारे ऐसे लेजिस्लेशन मतलब लॉज है जो मुझे पता ही नहीं थे कि है। सही है। वो एक बराबर। चीज है जो आपने आईएएस इंडिया कोड का और बीएसबीएच का वेबसाइट का बताया, वो भी मुझे हम्म पहले पता नहीं था। ओके। वो बहुत सारी मतलब सर जब से क्लास चालू हुआ है नॉलेज मतलब जो कानून का नॉलेज है वो बहुत सारा बड़ा है। जो केमिकल सेफ्टी का था उसमें थोड़ा एक्सपोजर था मुझे पहले, वो पहले पढ़ चुका था मैं कुछ चीजें, लेकिन ये ओके, लॉ के बारे में इतना डीप पहली बार मैंने पढ़ा है। चलो गुड। एक्ट और कैसे कोई? पढ़ते हैं वो आपने को समझाया। हम्म और कोई क्या नया सीखा है आपने? कोई बताएगा? सर मैं सोर्सेस का ऑडिट वगैरह फेस करता हूँ, डॉक्यूमेंट रिलेटेड सब मैं ही देखता हूँ। हाँ, मेरे को मतलब लीगल जो रिक्वायरमेंट थे मतलब वो नहीं पता थे, मतलब कौन से एक्ट के अंदर हाँ हाँ। कौन सा आता है, वो लीगल सब पता चल गया है। और वर्क परमिट का भी स्टैंडर्ड है, ऐसा मतलब हर चीज फॉलो करते, लेकिन उसका एक्ट है, आईएस स्टैंडर्ड है, ये सारी चीज पता चली। ओके गुड। आप कौन कौन से ऑडिट फेस करते हो धर्मपाल जी? आईएसओ 14,001 और 45,001। 55,000। ओके ओके यस गुड। सर। यस। थैंक यू। दिलशन थैंक आलम जी। और कोई शेयर करना चाहते हो? हाँ दिलशन जी बोलिए। हाँ सर। क्या गुड नया इवनिंग सर। सीखा है बताइए। बस गुड इवनिंग डियर, क्या नया सीखा है बताइए जरा। सर हमने जो सीखा है ना सर, जैसे कि हम लोग को हम्म BOCW के एक्ट के बारे में पता नहीं था, उतना नॉलेज नहीं था। एक्ट के बारे में नॉलेज नहीं था, रूल्स के बारे में नॉलेज नहीं था। तो ओके उसने इम्प्लीमेंट हमने लाया है। अगर हम्म और उसके बाद की वेजेस के बारे में पता नॉलेज नहीं था, उसके बारे में रूल्स को पता किया। ये सारे बहुत से ऐसे चीज हम लोग सीखे हैं कि उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आगे कंपनी में अपने। ओके गुड, वेरी गुड। आप कंस्ट्रक्शन में काम करते हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है आपकी? यस सर, JSW कंपनी सर, महाराष्ट्र सर। अच्छा JSW डोल्बी। से। यस सर। डोल्बी प्लांट में? यस सर। ओके ओके। वहां पर हमारे एक दोस्त थे, ट्रेनर करके है, वो ट्रेनिंग ऑफिसर है, वो दिपेश पाटिल करके है, ट्रेनिंग देते हैं वो। यस सर, उतना नॉलेज तो नहीं है उनके पास, मेरे पास कि वो हाँ है, मतलब हाँ, L1 जब ट्रेनिंग होता तो वो होते होंगे सही शायद में। अच्छा हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यस सर। अभी जैसे और कोई शेयर करना चाहेगा, उनका एक्सपीरियंस कुछ कहना है आपको? अभी जैसे आप सभी का ओपिनियन में सुन रहा था, तो आई एम श्योर कि आप सभी ने जो एडीएस का हमारा जो एक फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, हालांकि उसका एग्जाम ही हुआ है, तो कुछ ना कुछ या फिर बहुत कुछ नया सीखा है। और नया नॉलेज लेने के साथ साथ आपका पर्सपेक्टिव भी सेफ्टी के प्रति थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। जैसे कि पहले हमें लगता था कि ओनली पीपी इज अ सेफ्टी, या फिर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बस ऑडिट फेस कीजिए, बस कानून है इसीलिए सेफ्टी वाला है। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव भी आपका थोड़ा थोड़ा चेंज होते जाता है, भले आप उसको नोटिस करो या ना करो। थर्ड चीज आपने ये भी महसूस की होगी कि लर्निंग करना, खुद को अपडेट रखना, ठीक है, नई चीजें अपने फील्ड से रिलेटेड मालूम करना, ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये आपने इस जर्नी में सीखा है और आगे वही हम कंटिन्यू करने वाले हैं, नो डाउट। ठीक है, तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कि अपडेट रहना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, या फिर जो भी रिलेटेड चीजें वो पढ़नी चाहिए, चाहे वो बुक्स हो, ऑनलाइन हो, जो भी हो, या फिर लोगों से मिलके और डिस्कस करना चाहिए ताकि नई चीजें हम सीखें? तो आपकी क्या राय है इस बारे में? सर गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग रहमतुल्ला जी।
सर अभी तक तो हम लोग इस फील्ड में समझे कि अगर एडीआईएस नहीं ज्वाइन किए थे तो कुछ नहीं जानते थे, बच्चा थे। जिस तरह कहते हैं कि सेफ्टी के अच्छा। फील्ड एक समंदर है, तो हम लोग एक किनारे पे बस देख रहे थे लहर कैसा चलता है। ओके। तो एडीआईएस में जब डुबकी लगाने के बाद पता चल रहा है कि ये तो बहुत गहराई है। और जिस तरह से सही। आप पहले ही बताएं सर कि मैं एक रास्ता माध्यम बता रहा हूँ, करना आप लोग को चलना पड़ेगा। बस हम बता रहा हूँ सही। कि ऐसा तैरना है और इतना गहराई है। अब गहराई कितना आप नाप सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। वेरी तो गुड, वेरी एक्चुअली गुड। सर आप तो जहाँ तक आपका एक्सपीरियंस के अनुसार जो भी आपने शेयर किया सर, सारा मैच किया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ हम लोग क्या था, जहाँ तक हेल्प सपोर्ट मिला तो हम लोग कोशिश किए कि पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हम लोग ये देखे, लेकिन क्या था कि हम लोग केमिकल में जरा सा भी दिक्कत नहीं आया, क्योंकि वो सारा चीज आपको बताया और मैच किया। और ये सही। ओएचएस लेजिस्लेशन में क्या था कि इसमें एक्ट, रूल, रेगुलेशन और आईएलओ रिकमेंडेशन और कन्वेंशन, ये ज्यादा थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज कर रहा था। सही, आईएलओ का थोड़ा तो कंफ्यूजिंग रहता है उसमें। जी सर, इसमें काफी दिक्कत हुई, तो थोड़ा इसलिए टफ लगा। तो इसके अलावा सर बाकी अब हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह तैयारी करें, जिस तरह आपके बताए रास्ता पे चलने का, और नहीं, सही है। हम लोग उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू रहमतुल्लाह जी, क्योंकि यस इतने सर, अच्छे क्योंकि वर्ड शेयर हकीकत है करने इससे के लिए। पहले हम लोग कुछ नहीं जानते थे सर, कुछ नहीं। अब हमको लगता है कि नहीं, फैक्ट्री एक्ट भी पूरा बढ़िया से स्टडी करनी चाहिए, बीओसीडब्ल्यू एक्ट करना चाहिए। ओस कोड सर अब सही। नया आया था, आप कुछ फिर भी बहुत कुछ बताया, लेकिन ओस कोड से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे उसमें। यस, आईएलओ थैंक यू। रिकमेंडेशन, कन्वेंशन। यस सर, ओके, थैंक यू सर। यस। दिलशान जी बोलिए। दिलशान आलम, कुछ शेयर करना चाहोगे? नो सर, हो गया। ओके, क्षितिज कुमार, कुछ कहना है आपको? गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। सर पेपर तो बहुत अच्छा गया, ठीक है। अब लेकिन यही चीज है कि मतलब हम लोग जैसे वो बोले अभी एक आदमी बोले कि हम लोग को कुछ पता नहीं था, ठीक है। वो सर राइट बात बोले कि सच में हम लोग को मतलब लगता था कि हेलमेट जूता यही है सब, मतलब सेफ्टी है, परमिट ले लो, ऑब्जर्वेशन डालो, बीबीएस डालो, बस इतना ही लगता था कि हाँ मतलब सेफ्टी का काम है। लेकिन सर क्लास ज्वाइनिंग करने के बाद लगा कि ना, इसमें तो सर बहुत कुछ जानना अभी बाकी है। अभी हम लोग जीरो जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं इस चीज में। सही है। सही। देखो, मैं आप सभी से एक चीजें, एक नहीं, दो चीजें शेयर करना चाहूंगा। देखो, ऑल इंडिया में जो एमएसबीटी का जो एडीएस है, वो मैंडेट करने का रीजन, एक तो वो फैक्टर एक्ट के हिसाब से कंपलसरी है, वो तो है ही है। दूसरा रीजन ये है कि एडीएस का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो इतना कॉम्प्रहेंसिव है। आप कोई भी फील्ड का रहे ना, तो उसमें फिट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी कंपनी, जो सेफ्टी ऑफिसर या ईएचएस वाला जो पर्सन, उनका बेंचमार्क जो क्वालिफिकेशन रखे है वो, तो वो एमएसबीटी का ही एडीएस रखा हुआ है। तो उसके पीछे ये एक रीजन है, आप समझ लीजिए कि करिकुलम में ये सारी चीजें कवर हो जाता है, और आपको एटलीस्ट पता चल जाता है कि अरे इतने सारे स्टैंडर्ड से, इतने सारे एक्ट से, हमें ये पढ़ना है। एडीएस खत्म करना ये एक शुरुआत होती है। दूसरा चीज ये है, जैसे आप सभी ने कहा कि ये जैसे फिर सेफ्टी जो फील्ड है, बहुत बड़ा समंदर है, ये सच है, और इसकी गहराई आज तक भी कोई नहीं नाप पाया है। मैं आपको बता रहा हूँ अब क्यों। और आप जितना इस फील्ड के बारे में जानोगे, ठीक है, जितना आप जानोगे उतना ही आपको लगेगा कि अरे मैं इस फील्ड के बारे में बहुत कम जानता हूँ। क्यों? क्योंकि आप जितना जानोगे उतना आपको पता चलेगा कि अरे सेफ्टी एक बहुत बड़ा फील्ड है। और आप और जानते हो तो आपको लगेगा अरे ये तो और भी बड़ा है। फिर आप और जानते हो, फिर आपको और पता चलेगा कि यार तो बहुत बड़ा है। तो मैं पूरे लाइफ टाइम भी खत्म कर दूं, पीएचडी कर दूं, लॉ कर दूं, फिर भी ये पूरा नॉलेज मैं कंज्यूम नहीं कर पाऊंगा अकेला। ठीक है, पूरा लाइफ टाइम भी आपने स्पेंड करे तो भी आपको, या फिर किसी भी पर्सन को, ये पूरा नॉलेज नहीं आएगा। इसलिए मैंने भी एक बार कहा है आपसे कि मैं जितना भी जानता हूँ, चाहे मेरे एक्सपीरियंस हो या फिर पढ़ाई हो, तो मुझे आज भी लगता है कि मैं बहुत कम जानता हूँ, और मैं आगे जितना जानूंगा
वहां पर भी मुझे सेम ही लगेगा कि मैं बहुत कम जानता हूँ इस फील्ड के बारे में। ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल गया कि वो क्लेम कर रहा है कि मुझे सेफ्टी के बारे में सब कुछ पता है, तो सबसे पहले समझ लेना कि भाई इसको कुछ नहीं पता है और उससे दूर रहना बस आप। तो ये मेरी सलाह है आपसे। ठीक है। और हाँ, अब एडीएस का हो गया बिगिनिंग। ठीक है। एडीएस खत्म होने के बाद क्या है, सबसे पहले तो आपका टेक्निकल एजुकेशन आप कंप्लीट कीजिए। सेकंड सेमेस्टर में मैं करियर का भी क्लास रखूंगा कि आपको आगे किस तरीके से जर्नी है, ईएचएस का ट्रेंड किस तरीके से जा रहा है, फ्यूचर में जैसे कि 5-10 साल बाद किस तरीके का ये रहेगा, रिक्वायरमेंट्स रहेगा सेफ्टी में। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे, हालांकि आज नहीं, लेकिन एक स्पेशल सेशन हम सब डिस्कस करेंगे उसमें कि करियर किस तरीके से जाएगा, आगे इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या रहेगा ईएचएस से रिलेटेड। क्योंकि आपको पता है जब बिगिनिंग में ये स्टार्ट हुआ तब सिर्फ सेफ्टी था। उसके बाद इसमें हेल्थ भी ज्वाइन कर दिया, एनवायरनमेंट भी उसमें डाल दिया, एनवायरनमेंट हेल्थ सेफ्टी हो गया, फायर भी डाल दिया, EHSF हो गया है। अब तो क्यू EHS भी हुआ है, QHSA भी है, बहुत सारे मतलब क्वालिटी भी उसमें ऐड कर दिया है। आप समझ रहे हो बात को? तो फिर आगे जाके क्या रहेगा क्या नहीं है उसके बारे में हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। और ये शायद ट्रेंड आप भी देखते होंगे कि QHSE भी डेजिग्नेशन करके MNC कंपनी में है, वो क्वालिटी का भी देखता है, HSE का भी देखता है। हालांकि वो कोर क्वालिटी में काम करता है, लेकिन HSE का उसको चार्ज दिया गया है, उसके डेप्यूटीज EHS का देखते हैं। तो ये ऐसा भी स्ट्रक्चर रहता है। तो ये क्या है, क्यों उन्होंने क्लब किया, तो इसके बारे में भी हम एक दिन डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या करिकुलम है, कौन से सब्जेक्ट है, उस पर जाएं। उससे पहले आपको कुछ सवाल है, आपको कुछ डिस्कस करना है तो आप शेयर कर सकते हो। अच्छा रहेगा सर, करियर के बारे में अगर हम लोग को ग्रोथ क्या आगे करना है तो उसके बारे में अगर एडवाइस या सजेशन दीजिएगा तो बेहतर होगा। जहां तक आज के डेट में देखने को मिल रहा है तो सेफ्टी फील्ड ऐसा बन चुका है, जिसके पास थोड़ा भी है, जिसके पास बहुत भी है, तो सेफ्टी फील्ड में घुस जा रहा है। जैसे लग रहा है कि पोल्ट्री फार्म का मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, उस तरह से। तो अगर हम लोग अगर अपने फ्यूचर पे ग्रोथ नहीं करें और कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करें, चाहे तन मन धन से, तो फिर पीछे रह जाएंगे लाइफ में, हमें ऐसा लगता है। है बराबर। देखो, सेफ्टी फील्ड बहुत अट्रैक्टिव हो चुका है। पहले ये बहुत स्पेशल फील्ड था, बहुत ही नीश फील्ड था, तो इसको लोग थोड़ा सा ऐसा मतलब कि इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये करके देखते हैं। अभी क्या हुआ, सेफ्टी का या EHS वालों का जो पैकेज है ऑपरेशन से ज्यादा हो चुका है, क्वालिटी वालों से ज्यादा उनका पैकेज मिलता है। तो उससे क्या हुआ, ये बहुत ही लुक्रेटिव अट्रैक्टिव फील्ड बन चुका है। तो ऑपरेशंस वाले भी, उनका जनरल फील्ड हो गया तो वो भी इसमें आ रहे हैं, प्रोडक्शन वाला आ रहा है, मेंटेनेंस वाला इसमें आ रहा है। आप समझ रहे हो बात को? तो सब एडीएस करके रखे हैं। मुझे, मैं पिछले 3 सालों से देख रहा हूँ, तो पहले तो प्योरली EHS वाले ही थे मेरे अपने कॉलेज में बैच में। अभी मैं देख रहा हूँ मेंटेनेंस वाला भी बंदा है, प्रोडक्शन वाले भी आ रहे हैं। ठीक है। तो उनको भी लग रहा है कि वो स्विच या माइग्रेट कर रहे हैं, भले वो 10-10 15-15 साल के एक्सपीरियंस है। अगली बैच में एक MBBS डॉक्टर है, ठीक है, फार्मेसी के लोग हैं। सोचो ये 2025 के स्पेशल बैच में, जिनका फरवरी में फर्स्ट सेमेस्टर है, आपके साथ फाइनल सेमेस्टर रहेगा। तो आप वो डॉक्टर साहब को भी मिलोगे, नासिक के कैंपस में उन्होंने एडमिशन लिया है। तो ऐसा भी है। अब ये फील्ड लुक्रेटिव बन चुका है। दूसरा चीज ये है, उसके वजह से कंपटीशन बढ़ा है। अभी जो फेज है, अभी से कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो कंपटीशन के ऊपर रहना है, अपना अच्छा करियर बनाना है, तो आपको सबसे पहले तो दो चीजों का रिक्वायरमेंट है। एक है आपका एजुकेशन, ठीक है, दूसरा है आपका स्किल सेट। चाहे वो एक्सपीरियंस से गेन कीजिए या फिर खुद सीखिए, दो चीजों का आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ये जिसके फील्ड में आगे जाके सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन बंदा वाला ही टिकने वाला है। नॉन टेक्निकल जिनका एजुकेशन है वो लोग सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर, इस रेंज में रह जाएंगे, उनका ग्रोथ वहां पर स्टक हो जाएगा, चाहे आप कितना भी एक्सपीरियंस कर लीजिए। अगर जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग नहीं है,
आप सबसे पहले फटाफट वो टेक्निकल एजुकेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप में से कुछ लोग बोलेंगे अरे सर उम्र हमारी 40-50 साल है, अब स्टार्ट करेंगे। देखो, अगर आपको ग्रोथ चाहिए मेहनत करनी पड़ेगी, ग्रोथ नहीं चाहिए तो फिर आप हैप्पी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका टेक्निकल एजुकेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आजकल मैं जो देख रहा हूँ ट्रेंड, एडीएस तो बेंचमार्क है, उसके साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन मांगते हैं लोग। इंजीनियरिंग चाहिए लोगों को, डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, तब जाके फिर ईएचएस से फिर आगे की फील्ड में आप थ्राइव कर पाओगे। ठीक है, तो अगर नहीं है किसी भी रास्ते से, आपका वो एजुकेशन कंप्लीट कर लीजिए, वो मैंडेटरी है। एडीएस के साथ साथ टेक्निकल डिग्री मैंडेटरी है, चाहे वो केमिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, ज़्यादातर इन्हीं तीनों का रिक्वायरमेंट है। तीनों में से कोई भी जो भी इंडस्ट्री में आप काम करते हो उसके साथ चले जाइए। फिर नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में अगर बैठना है, ग्लोबल में अगर आपको जाना है, तो वो फिर वो किस तरीके से ट्रैक करेंगे। फिर वहां पर जाके टेक्निकल तो है क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया है आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, 5-10 साल वगैरह एक्सपीरियंस हो गया, 5-10 साल। उसके बाद आता है आपका लॉ। लॉ का एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, जिनको कॉर्पोरेट में जाना है, जिनको ग्लोबल लेवल में जाना है, या फिर नेशनल लेवल पर जाना है एटलीस्ट। नेशनल लेवल पर जाना है, सबसे पहले आपको लॉ करना पड़ेगा। लॉ वाले बंदे सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दी जाती है कॉर्पोरेट में बैठने के लिए। ये एक्सपीरियंस है मेरा। ठीक है, शायद आपका भी सिमिलर ही होगा। क्या लगता है आपको किस तरीके से ट्रेंड जा रहा है फिलहाल? और ये पिछले पिछले बैच को भी मैंने सेम सलाह दी थी। हाँ, ये जिनको कॉर्पोरेट में जाना, आप एलएलबी या फिर लॉ वगैरह फटाफट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, तो वो रहेगा। आपको क्या लगता है, मैंने जो सलाह दी वो क्या सही है? क्या उसी तरीके से ट्रेंड जा रहा है? ये बताइए मुझे। सही है क्या सर एकदम। इंजीनियरिंग के ऊपर कर सकते हैं क्या? यस ओके, सर, यस सर। थैंक यू। हेलो सर। इस हाँ, राकेश जी बोलिए। सही है सर, अभी तो डिप्लोमा प्लस एडीएस था, अभी तो बीटेक वगैरह भी एक सब मांगने लगे ट्रेन में। और जिसका बीएससी बैकग्राउंड तो एमएससी एनवायरनमेंट वगैरह भी चाह रहे। लॉ का भी सर अभी ट्रेंड है सर, एमएससी एनवायरनमेंट लॉ एंड बीटेक। यस, वो हेलो। है ट्रेंड। ट्रेंड मतलब क्या है, देखो आपको बताओ कि मान लो कि मैं एचआर हूँ। अब मेरे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं जिनका सिर्फ एडीआईएस है। ठीक है, जो बाकी का ये करके एडीआईएस करा हुआ है। मेरे पास 10 रिज्यूमे हैं, जिसमें से 5 रिज्यूमे ऐसा है जिन्होंने डिप्लोमा करके एडीएस किया है। 5 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सिर्फ एडीएस किया है, एफआर वगैरह या फिर एफएफ कोर्स करके। तो मैं कहूंगा मेरे पास ऑप्शन है ना। पहले कैसा था, पहले उनको बंदे ही नहीं मिलते थे एडीएस वाले एमएसबीटी के। अब उनको मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, उनका और उन्होंने जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी का बार है वो थोड़ा और ऊंचा कर दिया है। तो बोलेंगे नहीं, अभी हम सिर्फ टेक्निकल बंदे लेंगे। अभी आप समझ रहे हो? तो उनको मिल रहा है ना, तो वो और बायर रेज करेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, 5 साल बाद सारे डिप्लोमा हो जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, अब डिग्री का बार सेट कर देंगे। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो भी, बड़े पोजीशन के लिए अगर आप देखोगे तो बी या फिर बीटेक मांग रहे हैं वो भी। ऐसा है। ईएचएस वाला चाहिए तो कोई एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का अपना एमएसबीटी का कोर्स, या फिर वो एमएससी मांग रहे हैं, तो वो भी हम ट्रेंड देखा है। तो इस तरीके से वो जा रहा है, मैं ये देख पा रहा हूँ। चाहे लिंक्डइन हो या फिर अपने कंपनी का ग्रुप हो, मैं उस पर सारा चीजें देख पा रहा हूँ। तो मुझे ग्राफ इस तरीके से जाता हुआ दिख रहा है। और फिर एलएलबी या फिर लॉ, अगर कॉर्पोरेट वगैरह का रिक्वायरमेंट है तो वहां पर मार रहे हैं। ये सलाह आपको कोई नहीं देगा, लेकिन हाँ, आपको जल्द से जल्द तैयारी करनी पड़ेगी। आप जितना जल्दी ये सारा चीजें क्रैक करोगे, उतना आपके लिए सही रहेगा, उतना फास्ट आपका करियर में ग्रोथ होगी। वरना जो रोड चल रहा है वो होगा। और हाँ, एडीएस होने के बाद आप खुद में चेंज देखोगे, आपके करियर में चेंज देखोगे। ठीक है, आपके पर्सपेक्टिव में चेंज देखोगे। ये 1000% ये हर बैच का एक्सपीरियंस है। ठीक है, यस, एनी क्वेश्चन? सर एक चीज पूछना चाहेंगे कि इन फ्यूचर अगर अभी जिस तरह से डिमांड है, ट्रेंड है, बी या बीटेक, बहुत सारे एमएनसी कंपनियां कर दिया है कि एडीआईएस और बी या बीटेक मस्ट चाहिए। अगर इन फ्यूचर अगर हम लोग करना होगा सर, तो बीटेक कौन से फील्ड में ज्यादा बेहतर रहेगा, फायर एंड सेफ्टी या मैकेनिकल वगैरह ये? देखो, मैं आपको ये कहूंगा कि कभी भी मेरा ये रहेगा। यस शानवत जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि
मैंने ऑलरेडी डिप्लोमा सिविल से किया हुआ है। अभी मैं सोलर फील्ड में एज EHS पर्सन काम कर रहा हूँ। तो मेरे को आगे कौन सी फील्ड में करना चाहिए डिग्री वगैरह? आपका मास्टर अपना ग्रेजुएशन किस में हुआ है? बीटेक किस में किया आपने? सर बीटेक नहीं किया है सर, मैंने हाँ डिप्लोमा किया हुआ, 3 ईयर डिप्लोमा है सिविल से। किस में? मैकेनिकल में, केमिकल में, इलेक्ट्रिकल में, किस में? सिविल में, हम्म सिविल सिविल में सर, इंजीनियरिंग। सिविल सिविल ठीक है। अगर आप यस सर। देखो, सबसे पहले तो आपको करियर कौन सी इंडस्ट्री में करना है। एग्जाम्पल, कोई पर्सन है जिसको अगर कंस्ट्रक्शन में करना है तो वहां पर सिविल करे, जिसको फार्मा वगैरह में करना है तो वो केमिकल करे, ठीक है। और जिसको ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग में करना है वो मैकेनिकल करे, और जिसको पावर जनरेशन या उस फील्ड में जाना है, एनर्जी में जाना है, तो फिर वो इलेक्ट्रिकल करे। इस तरीके से 4 कोर ब्रांचेस है, कोर इसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपको करियर कौन सी इंडस्ट्री में करना है उस पर ध्यान दीजिए। दूसरा, मेरा मानना है कि फार्मा और केमिकल प्लांट में सबसे ज्यादा पैकेजेस है, ठीक है। तो जो लोगों को मान लो कि मैं माइग्रेट करना है, दूसरे इंडस्ट्री में स्विच करना है, तो फिर वो उस तरीके का एजुकेशन ले, जैसे कि एमएससी केमिकल हो गया, या फिर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। आप समझ रहे हो? तो इस तरीके से सबसे पहले आपको करियर कौन से इंडस्ट्री में करना है वो चुन लीजिए, उसके बेसिस पर आप एजुकेशन कीजिए। मैंने कहा ये पूरा एक लेक्चर चलेगा, तो उस दिन वापस हम रिपीट करेंगे, लेकिन आई होप अभी आपको आंसर मिल गया होगा शानवाज जी। क्या आप पहले डिसाइड कीजिए आपको कंस्ट्रक्शन में कंटिन्यू करना है, तो फिर आप सिविल कर लीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, ओके ओके। ये सब ये सब कोर एजुकेशन के साथ एनवायरमेंट का कोर्स कंपलसरी है, वो कर लीजिए। आगे जाके सस्टेनेबिलिटी के अलावा या फिर ESG के अलावा कोई चारा नहीं है, किसी में इंडस्ट्री में हो, चाहे वो बंदा ऑपरेशन में हो, चाहे वो सेफ्टी में हो। मैं तो ये कहूंगा कि ESG इज अ न्यू सेफ्टी, ठीक है। ओके शानवाज जी बोलिए, क्या डाउट है आपको? सर जैसे कि अभी आपने सस्टेनेबिलिटी और ESG के बारे में बात किया, तो अभी हम लोगों का एक प्रोग्राम हुआ था, हमारी कंपनी ने कराया था। तो अभी वो लोग यही बोल रहे थे कि HSC नहीं, अब ESG ही फॉलो होगा। जो फ्यूचर इन फ्यूचर है ना, ESG ही फॉलो होगा। तो बेहतर है कि इन्वायरमेंट में ज्यादा से ज्यादा आप स्टडी करें। मैं आपको बताऊं कि अपने कॉलेजेस में एक EZ करके कोर्स है, एडवांस डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। भाई वो बहुत पुराना कोर्स है, उसके करिकुलम में सस्टेनेबिलिटी पहले ही से ही था, उसके सीटी भरते नहीं थे। आज मैं कहूंगा 1-2 साल बाद है ना, ADI से ज्यादा EZ करेंगे कोर्स, मैं सच बता रहा हूँ आपको। इसी साल इतना है कि थोड़े ही सीट बचे हैं, ठीक है। तो सोचो इतना डिमांड आ चुका है एनवायरमेंटल, कोई पहले पूछता भी नहीं था, अभी देखिए ऐसा है वो। विनय पंडित जी, एनी डाउट? तो हाँ, अभी 2025 के लिए कुछ दिन और बाकी है। जिन आपके जो दोस्त है, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है इतना अच्छा, ठीक है, चाहे एजुकेशन का हो चाहे एग्जाम का हो, तो उनको बताइए एडमिशन्स लेने के लिए। आपके साथ ही पास आउट हो गए, 1 साल का जो एडीएस का कोर्स है वो आपको 5-6 महीने में कंप्लीट हो रहा है, तो ये ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि इसके अलावा नहीं होगा। कुछ डॉक्यूमेंटेशन का इश्यू है, फीस यस सर, का यस इश्यू है, कोई डाउट है, आप मुझसे बात कर रही है उनकी, यस सर, यस। ठीक है। मैं उनके डाउट्स क्लियर कर दूंगा जो भी है। तो इस तरीके से ये सारा जर्नी है डियर। ESG पर भी एक सेशन होगा अपना, लेकिन मैं ये ट्रेंड देख पा रहा हूँ, और आप सभी को मैं टाइम टू टाइम जो भी मेरे एल्यूमिनाइज है, मतलब पिछले बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, हम उनको बताते रहते हैं चीजें। हाँ, करना ना करना, हमारी इंस्ट्रक्शन फॉलो ना करना, वो आपका कॉल रहता है, ठीक है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये जो पहला सेमेस्टर है जिसमें हमने 2 सब्जेक्ट का ये देखा, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पहला सब्जेक्ट है ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशन, जिसका एग्जाम दिया भाई हमने 70 मार्क्स का, राइट। 35 35 जो क्वेश्चन थे उसमें से
आपको 35 मार्क्स लाने थे, ठीक है। दूसरा है केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेज, जिसका एग्जाम दिया है आपने फर्स्ट सेमेस्टर में। अब हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर है जो है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, राइट। अगेन सेम है, 70 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा, 35 क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब इसमें आपको कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, दूसरा है सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब तो ये दो सब्जेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट वीक में हम कंस्ट्रक्शन सेफ्टी स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में जो भी है क्वेश्चन आंसर ही पैटर्न रहेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो उसका जो करिकुलम है वो हम नेक्स्ट वीक में ही डिस्कस करेंगे। हाँ, तब तक कोई डाउट है? धर्मपाल जी ने क्वेश्चन किया है, सर बीटेक के ऊपर एलएलबी कर सकते हैं क्या? यस ऑब्वियसली डियर, बीटेक मींस ग्रेजुएट हुए हो आप, तो ग्रेजुएशन के बेसिस पर एलएलबी कर सकते हो। और मैं आपको ये भी कहूंगा, चलो एलएलबी तो हो गया, अगर कोई पर्सन है जिसको सच में पढ़ाई करने को अच्छा लगता है, एजुकेट होने को अच्छा लगता है, उसको चांस भी मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, तो मैं सलाह दूंगा कि पीएचडी कीजिए, डॉक्टरेट बनिए आप, पीएचडी की जरूरत है, ठीक है। कोर में कीजिए, इंडस्ट्रियल सेफ्टी तो नहीं मिल रहा है हालांकि इंडिया में, मेरे हिसाब से अभी स्टिल, शायद कोई यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही होगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर है पोटेंशियल, टाइम है, लगता है आपको, पीएचडी तक कीजिए पढ़ाई, बहुत बेनिफिट है आगे, ठीक है। क्योंकि क्या रहता है, जब आप बोलते हो कि आप डॉक्टरेट हो, आपका आधा काम वहां पर ही खत्म हो जाता है, ठीक है। एज अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लास्ट बार पूछ रहा हूँ, कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। सर ये जिसका का कोई स्पेशल कोर्स है क्या? क्या क्या? ईएसजी का? ये, हाँ सर। नहीं, ईएसजी का कोई स्पेशल कोर्स नहीं। देखो, ईएसजी के वैसे सच बताओ क्या, बहुत सारे कोर्सेस हैं, ठीक है। लेकिन आप आपके सामने ये दिख रहा है क्या, इजेड का, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यस सर। तो ये से एक मिनट, अच्छा शायद ये पुराना है। इजेड का नया सिलेबस में आपको नेक्स्ट ईयर इसके एक एक मिनट रुकिए जरा, कहाँ गया ये करिकुलम? एक सेकंड, ये इसमें ना सस्टेनेबिलिटी ये करिकुलम में दिया गया है, तो सस्टेनेबिलिटी भी पढ़ाया जाता है। दूसरा क्या रहता है, ये जी जो है, जब आप पढ़ोगे, बहुत सारे कोर्सेस है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या रहता है, कुछ जब आप एमएसबीटी या फिर स्टेट टेक्निकल बोर्ड का जब कोर्स करते हो तो उसका एक वैल्यू वगैरह अलग रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीजें हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो जस्ट सर्टिफिकेशन होना चाहिए, मेन तो नॉलेज ही है। एक से- ठीक है, नेक्स्ट वीक में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहाँ? ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको विजिट के बारे में बता दूंगा नेक्स्ट वीक में, बाकी आप देख लीजिए। और हाँ, मैं अगेन ये कहना चाहूंगा, आपके जो भी दोस्त हैं उनको भी बोलिए, ठीक है। एडमिशन है, कुछ सीट्स है, तो उसका भी फायदा उठाइए। कुछ दिक्कत है तो आप मुझसे भी बात करा सकते हो। ओके गाइज, बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। दूसरा चीज ये कि मुझे आप सभी को मिलना था, कुछ लोगों को मैं मिल पाया हूँ इस सेमेस्टर में, लेकिन प्रॉमिस के नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं रहूंगा फाइनल एग्जाम के वक्त, तब आप सभी से जरूर मिलूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। यस, थैंक यू, बाय। गुड नाइट।
गुड नाइट सर।